नमस्कार साथियों। आज अपन एक करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो करने वाले हैं जो एग्जाम में 100% छपेगा। ये करंट अफेयर का प्रश्न है जिसमें राजस्थान विधानसभा की नई समितियों के अध्यक्षों का गठन किया गया है। जो समितियां हैं उनके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। यहाँ से हर बार प्रश्न पूछा जाता है और अब की बार भी आपके आने वाला है फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड दोनों के अंदर। तो अपन फटाफट आने वाले 3-4 मिनट के अंदर मैं आपको याद करवाता हूँ। सबसे पहले अपन इसके अंदर देखते हैं चर्चित व्यक्तित्व जिसके अंदर अपन देखते हैं राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने 9 अप्रैल 2026 को वर्ष 2026-27 के लिए विभिन्न विभागीय वित्तीय समितियों का गठन किया गया है। ये 31 मार्च 2027 तक इसका कार्यकाल रहेगा, जिसमें 24-27 समितियां, जिनमें से 4 वित्तीय 20 अन्य विषयों पर समितियों का गठन किया गया है। अपन देखते हैं सबसे पहले आता है व्यापार सलाहकार समिति और कार्य मंत्रणा समिति है, उसका अध्यक्ष कौन होगा? वासुदेव देवनानी, यानी विधानसभा के अध्यक्ष स्वयं इसके अध्यक्ष माने जाएंगे। नियम समिति है, उसके अध्यक्ष कौन होंगे? वासुदेव देवनानी होंगे। नियम बनाने का काम कौन करता है विधानसभा के अंदर? वहां का मॉनिटर करेगा, वहां का अध्यक्ष करेगा, तो विधानसभा अध्यक्ष होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि नियम समिति है उसके अंदर सदस्य किसको शामिल किया गया है? इस तिकड़ी को शामिल किया है। वसुंधरा राजे, सचिन पायलट और अशोक गहलोत, तीनों को इस एक ही समिति है उसके अंदर तीनों को सदस्य बनाया गया है। सामान्य परियोजन संबंधी समिति है, उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है? ये भी वासुदेव देवनानी है और इसके सदस्य सीएम भजनलाल होंगे। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपको। तो पहला क्या है? व्यापार सलाहकार समिति या कार्य मंत्रणा समिति है, उसका अध्यक्ष वासुदेव देवनानी। नियम समिति का अध्यक्ष वासुदेव देवनानी। 3 लोग वसुंधरा राजे, सचिन पायलट और अशोक गहलोत को इसका क्या बनाया गया है? सदस्य बनाया गया है। फिर आता है सामान्य परियोजन संबंधी समिति है, उसमें कौन होगा? वासुदेव देवनानी होंगे और उसका सदस्य कौन है? सीएम भजनलाल। पर्सन एवं संदर्भ समिति है, इसको किसको बनाया गया है? राजेंद्र पारीक को। पर्सन एवं संदर्भ समिति है, उसका राजेंद्र पारीक को बनाया गया है अध्यक्ष। फिर आता है महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति है, उसकी कौन है? कल्पना देवी। और जितनी भी 24 समितियां हैं उसके अंदर एकमात्र समिति है जिसका अध्यक्ष किसी महिला को बनाया गया है, कल्पना देवी को। एकमात्र महिला सभापति नियुक्त किया गया है। पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति है, उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है? नरेंद्र बुडानिया को। पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी के कल्याण संबंधी समिति का किसको बनाया? नरेंद्र बुडानिया। वही बात आता है अनुसूचित जाति यानी एससी के कल्याण संबंधी समिति है, उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है? रमेश खिंची को। किसको बनाया गया है? रमेश खिंची को। और वहीं आता है अनुसूचित जनजाति यानी एसटी समिति है, कल्याण संबंधी समिति है, उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है? फूल सिंह मीणा को बनाया गया है। ठीक है। फिर आता है गृह एवं स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं संबंधी समिति है, उसको किसको बनाया गया है? जसवंत सिंह यादव को बनाया गया है। और पुस्तकालय एवं सरकारी आश्वासन संबंधी समिति है, उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है? हरि सिंह रावत को। याचिका एवं सदाचार समिति है, उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है? कैलाश चंद्र वर्मा को। और विशेषाधिकार एवं अधीनस्थ विधान समिति है, उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है? जितेंद्र कुमार गोठवाल को। किसको बनाया है? जितेंद्र कुमार गोठवाल को। अल्पसंख्यकों के कल्याण एवं पर्यावरण संबंधी समिति है, उसका किसको बनाया है? केसाराम चौधरी को। और जनलेखा समिति है, उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है? टिक्काराम जूली को, जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं। हर बार उसके नेता प्रतिपक्ष को ही बनाया जाता है। प्राक्कलन समिति कै का अध्यक्ष किसको बनाया है? संदीप शर्मा को। और प्राक्कलन समिति ख का अध्यक्ष किसको बनाया है? बाबू सिंह राठौड़ को। बी फॉर बाबू सिंह राठौड़ और प्राक्कलन बै का। सार्वजनिक उपक्रम समिति है, उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है? कालीचरण सराफ को। ये चारों की चारों क्या है? ये वित्तीय समितियां हैं। ये क्या है? चारों की चारों वित्तीय समितियां हैं। ये ध्यान रखना है, चारों वित्तीय समितियां सबसे इंपॉर्टेंट है और बार बार यहां से प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद आता है एक राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन सलाहकार समिति। ये समिति बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से गठन किया गया इसका। ये ललित के पंवार पूर्व आईएएस ऑफिसर है और साथ में आरपीएससी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं ललित के पंवार। उनकी अध्यक्षता के अंदर राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन सलाहकार समिति का गठन किया गया है। समिति ने अंतरिम रिपोर्ट सरकार को 23 अप्रैल 2026 को सौंपी है और सरकार ने समिति का कार्यकाल 30 सितंबर 2026 तक बढ़ाया है। नया काम क्या है? प्रशासनिक इकाइयों के दृष्टिकोण से अन्य विभागों के कार्यालयों को तरंग संगत बनाना इसका प्रमुख काम है। ठीक है। अब आपको ये पूरी समितियां हैं, इनकी लिस्ट है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अपना टेलीग्राम है आरपीएससी विद सुनील सर, ये टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लो। वहां पे आपको ये पूरी पीडीएफ है वो मिल जाएगी, जहां से आप अपना रिवाइज कर सकते हो।
इस तरीके के बहुत सारे मैं करंट अफेयर के वीडियो है आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं, इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के अंदर सीधे सीधे पूछे जाएंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।